तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की प्यारी-प्यारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। तो आज हम यहाँ पर अपना ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबको पता है इक्विलिब्रियम की करेंगे, ठीक है? इक्विलिब्रियम की। जैसे कि हम लोग अपने निजी जीवन में देखें, ठीक है? निजी जीवन में मतलब चलो आप अपने मम्मी-पापा को ले लो। मम्मी-पापा क्या करते हैं आपके? जीवन भर मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है? इमोशनल नहीं कर रहा हूँ भाई आप लोग को। जीवन भर मेहनत करते हैं आपके पापा हो या मम्मी हो, जो भी आपके घर में मेन वर्कर हो, जो आपके घर को चला रहा हो असली में। वैसे चलाते तो सब है, ठीक है? ये लोग वर्क वर्क करते रहेंगे हमेशा अपना अपना काम देखेंगे। आपके लिए करेंगे, आपसे बड़ों के लिए भी करेंगे और कुछ के तो बाहर के लिए भी करते हैं, ठीक है? बाहर के लिए मतलब किसी एक्स्ट्रा चीज़ में, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा भाई किसी का चक्कर चल रहा है किसी का, ऐसा किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। तो यहाँ पास ये करते क्यों हैं? ताकि यहाँ पास एक क्या बोल सकते हैं, हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, ठीक है? दोनों साइड, ठीक है? आपके पापा मान लो अभी 1 महीना छुट्टी ले लिया अपने काम से, चलो अगर मान लो कोई प्राइवेट जॉब है किसी का, 1 महीना छुट्टी ले लिया वो काम से, तो काम बंद, ठीक है? जो इनकम आती है जिससे घर चल रहा है वो नहीं आ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, 1 महीना यहाँ पास पूरा क्या बोल सकते हैं बैलेंस ख़त्म, ठीक है? बैलेंस ख़त्म। तो हम लोग को यहाँ पास कंसंट्रेशन को समझो धीरे-धीरे। मैं पता नहीं कंसंट्रेशन को किससे ले जा रहा हूँ आपके पास, ठीक है? पर मेरे को ये एग्ज़ाम्पल ठीक लग रहा है, ठीक है? यहाँ पास कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो तो यहाँ पास चलते रहता है, एक रिएक्शन चलते रहता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे? यानी कि यहाँ पास देखेंगे तो जैसे कि एक रिएक्शन, ठीक है? यहाँ पास एक ही रिएक्शन चल रहा है, काम और काम, ठीक है? काम और काम, ये रिएक्शन यहाँ पास चलते जा रहा है, ओके? ये रिएक्शन यहाँ पास चलते जा रहा है, ओके? ये रिएक्शन नहीं चलेगा तो यहाँ पास क्या होगा, इनबैलेंस आएगा हमारे पास, ठीक है? क्या आएगा, इनबैलेंस आ जाएगा, इनबैलेंस दिखेगा हमको, ठीक है? यानी कि कंसंट्रेशन को से हमको क्या करना है, चेंज ना करना पड़े, ठीक है? कंसंट्रेशन को सेम रखने के लिए, कंसंट्रेशन को सेम रखने के लिए हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन चलेगी, जो भी रिवर्स डायरेक्शन में भी होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों की तरफ होगी, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों साइड होगी, ओके? एक सेम रेट से होगी, एक सेम रेट से होगी। इसी फेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। बस एक निजी जीवन से मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। अगर यहाँ पास कहीं पास भी चेंज दिखा, कहीं किसी भी रेट में हमको चेंज दिखा, तो ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? हो ही नहीं पाएगा, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, ओके? इक्विलिब्रियम होता है, समझे? इसमें हमको कुछ-कुछ चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी हम आएँगे। 1 मिनट, ओके। तो इसको एक और चीज़ से समझो, मतलब बस मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि फिजिकल, जैसे कि चलो कोई भी काम करके, तो आपके यहाँ जो भी काम में जाता है, आपके दीदी भाई मम्मी पापा जो भी है, ओके? ये लोग जाएंगे, ठीक है? सुबह एकदम फ्रेश होके जाएंगे, ओके? बढ़िया नहा धो के जा रहे हैं, सब बन ठन के अच्छे से ऑफिस में जाएंगे अपने, किसी भी क्या बोल सकते हैं, कहीं भी जाए, कोई टीचर होगा तो स्कूल जाएगा पढ़ाने, ओके? तो बढ़िया अच्छे से जाएंगे, ओके? पर हो क्या रहा है, जब ये वापस आ रहे तो इनके कुछ हमारे पास क्या बोलते हैं उसको चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं इनके अंदर, ठीक है? या बाल ऐसे था ऐसे हो गया बाल ऐसे था ऐसे हो गया, नीचे गिर गया। जैसे कि मैं टीका लगा हूँ, टीका फैल चुका है उसका, काफ़ी थका-थका दिखा है। तो वहाँ पास एक हम लोग को यहाँ पास मान लो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस हो रहा है, एक चेंजेस दिख रहा है, मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसमें हमको चेंजेस दिखेगा, ओके? चेंजेस दिखेगा बस। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट विच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन ऑकर एट द सेम रेट, ठीक है? सेम रेट से चलेंगे ताकि कंसंट्रेशन को यहाँ पर से एक क्या बोल सके, कांस्टेंट रख सके, ठीक है? समझे? बस।
एक यहाँ पर पहले तो टाइप है इसका, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमको दिया है। तो पहला टाइप्स क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है। कोई नए सब्सटेंस हमको यहाँ जरूरत नहीं है, बस फिजिकल चेंज को हमको देखना है, ठीक है। फिजिकल चेंज को हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पर H2O सॉलिड, ओके, H2O सॉलिड हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, आप भी ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है, चलो। तो यहाँ पर देखोगे H2O क्या है? सॉलिड फेज में रखा है, ठीक है। और यहाँ पर H2O लिक्विड। ये रिएक्शन कब चलेगा? ये रिएक्शन कब चलेगा? जैसे कि आप जब देखते हो बर्फीला पानी, देखे हो कभी बर्फीला पानी? जब आप फ्रीज में बर्फ जमाने चलो, फ्रीजर में आप क्या किए, एक कटोरी पानी रख दिए, ठीक है। एक कटोरी पानी रख दिए, फ्रीजर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पास क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट में धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस वहां पास हो जाएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस वहां पास होगा, तो क्या होगा, वहां पास आप उसको छुओगे तो परत टूट जाता है, एक वहां पास एक लेयर रहता है, वो टूट जाता है, वो हमारे पास कहते हैं वाटर रहता है, ठीक है, वाटर। वहीं पास ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। H2O सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। फिर उसको आप वापस डाल दोगे उसी में, फिर थोड़ा देर बाद देखना वापस से बर्फ बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग वहाँ पास देखते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? आप लोग बर्फ में जो भी देखी हो, फ्रीजर में एक कटोरी बर्फ रखे, वहाँ पास क्या किए, जब आप उसको देखोगे तो वो बर्फ एकदम उसमें एक कटोरी में, जब आपने फ्रीजर में बर्फ रखा था, सॉरी पानी रखा था, वो धीरे धीरे बर्फ बनना चालू हो रहा है। पर बर्फ बनने से पहले क्या हो, एक लेयर आ जाता है वहाँ पास बर्फ वाला, ठीक है। एक लेयर वहाँ पास बनता है, एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप, ओके। वो क्या करता है, वहां पास आप उसको टच करोगे फट से टूटेगा, ठीक है। और आपको वहां पास कुछ क्रिस्टल दिखेंगे, वो हमारे पास यही रिएक्शन चलती है, ठीक है। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना, ओके, सिंपल, ये हमने यहाँ पास देख लिया। हम्म, फिर हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होता क्या है हमारे पास? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होता क्या है, यहाँ पर H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। H2O लिक्विड से गैस बन रहा है। अब ये आप लोग अच्छे से जानते हो H2O लिक्विड से गैस कैसे बनता है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। अब रियल लाइफ में हमेशा पानी उबालते हो। तो अभी ठंड का दिन चल रहा है, ठीक है, ठंड का दिन अब खत्म हो चुका है। आज मैं जैकेट नहीं पहना हूँ, कल के लेक्चर में पहना था, अभी के लेक्चर में नहीं पहना हूँ, ओके। अब ठंड आ चुकी है, ओके, इसलिए अब ठंडे पानी से नहाना चालू कर दो। पेपर भी पास आ रहा है, सिलेबस कुछ दिन में ख़त्म भी होने वाला है, तो ओके 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 ओके। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जैसे कि आप लोग पानी को उबालते हो, ठीक है, पानी को आप यहाँ पर उबाले। पानी जब आप उबालते हो तो होता क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसके जो वेपर है उड़ते जाते, ठीक है। तो वहाँ पास हमारे पास ये रिएक्शन चलते रहता है, ओके। पर यहाँ पास H2O गैस से लिक्विड कैसे बन रहा है? जब आप उसी वेपर के बीच में कुछ रख दोगे, ठीक है। जैसे कि आप कुकर में देखते हो ना भाई, कुकर में देखते हो कैसे सीटी बजती, तब उड़ते जाता है पूरा वेपर। पर वहीं पास अगर एक बर्तन रख दोगे तो उसमें से पानी बन के चुपचाप नीचे गिर जाता है, ओके। ये वो रिएक्शन है जो वहां पास चलती है। H2O लिक्विड वाला हमने यहाँ पास देख लिया रिएक्शन। अब सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, अब ये एग्जांपल आपने देखा हुआ है पर आप इसको जानते नहीं हो। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम ये होता क्या है? ये होता क्या है भाई? वो मतलब हम लोग इसमें ना, जैसे कि I2 का बात की, आयोडीन जब सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म जा रहा है, फिर गैस से उसमें जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। NH4Cl यहाँ पर सॉलिड से क्या है, किसमें, गैस में जा रहा है, फिर गैस से वहाँ पर सॉलिड में जा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पास, एक बात आपको बताता हूँ। मेन होता क्या है, आपने कई बार हम लोग एक नेपथलीन बोलते हैं, ठीक है। नेपथलीन देखे होगे, नेपथलीन बॉल छोटा छोटा आता है, मार्केट में मिल जाता है। ताकि हम यहाँ पास मतलब खराब मत हो कोई भी कपड़ा, इसलिए रखे रहते हैं उसको। कोई अलमारी में रखता है तो उसको वॉशरूम में डाल देते हैं, वहाँ पास गंदगी ना आए करके, यहाँ पास इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोई चूहा मत आए उसमें, पर वो थोड़ी जहरीली भी होती, खाना नहीं चाहिए ना भाई, उसको खा मत लेना। क्या होता है कि उसको आप रखे हुए, वो अपने आप ही गायब हो रहा है, अपने आप धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो जा कहाँ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, वो नेपथलीन बॉल। तो वहां पास ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पर उसमें रिएक्शन देखने को मिल रही है। ओके, बस इतना ही बात है यहाँ पर इसमें। फिर आ रहा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड हमारे पास इस शुगर वाला एक्वस में कैसे गया? हाँ, आप लोग कई बार ऐसा हुआ है कि आप शुगर को पूरा पिघला रहे हो अच्छे से। आप शुगर को जब पूरा अच्छे से पिघला रहे हो तो हो क्या रहा है तब वहां पर, हो क्या रहा है तब वहां पर बताता हूँ। कई बार आप बढ़िया छान लिए चाय को बढ़िया, पर जब आप लास्ट में देख रहे हो तो कुछ यहाँ पर चीनी के छोटे छोटे और दाने बचे हुए थे, वो लोग नहीं पिघले, है ना? वो लोग वहाँ पर स्मेल्ट नहीं हुए थे, वो वहाँ पर स्मेल्ट नहीं हुए थे, ऐसे ही रखे के रखे रहेंगे। छोटे छोटे लगभग गिनती के दाने वहाँ पर हम लोग को दिख जाएंगे। ओके, आप उसको आराम से गिन लोगे, वैसा है, ठीक है। तो वो आपको दिखने को मिलता है, ये वही रिएक्शन है। ओके, शुगर सॉलिड से यहाँ पर शुगर एक्वस, ठीक है। बहुत दिन हो गया यार, ठीक है नहीं बोला हूँ। फिर गैसेस इन लिक्विड, ये एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन है, इसको भी आप देखे होगी। गैसेस इन लिक्विड ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? डेट इज कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का, सेवन अप, और आजकल छपरी ड्रिंक क्या नाम है, स्टिंग, स्टिंग है, एपी फीज है, ये सब है। और डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू है। ये सब और बाकी होंगे जो भी होंगे भाई, सोडा वाटर, उससे नहीं करना मेरे कुछ। उसमें क्या है, CO2 गैस कैसे जैसे ही फेंकाया CO2 गैस एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक्वस फॉर्म का मतलब गैस भी मिला है पानी भी मिला है, बात खत्म, ठीक है। ऐसा मेरा कहना है यहाँ पर। ओके, एकदम स्पीड में फट से फेंकाया वहां पर। फिर क्या कर रहे हो आप, दूर हट रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता, या फिर उसको ही पी रहे हो। तो वो जो हमारे पास कोला में निकल रहा है, कोला में या सेवन अप, स्प्राइट, पेप्सी जो भी है, विराट कोहली भी पेप्सी पीता है, पर ये सब फेक है। पेप्सी तो पीता नहीं है, वो तो पानी पीता है काले कलर का। छोड़ो ये सबको, ये सब के बात हम ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई करो। हाँ, तो हम लोग वहाँ पास उसको देखते हैं, तो ये है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स। ओके, तो मैंने तो उसको आपको पूरे आपके निजी जीवन से समझा दिया, इक्विलिब्रियम क्या है उसको भी आपको निजी जीवन से समझाया। इसको आप अपने पापा या मम्मी से याद रख लेना, और इसको अपने घर की चीज़ों से, ठीक है। यहाँ पास क्या है, दाल बना रहे थे कुकर में, दाल बना, सीटी आ रहा था, ऐसे कर दिया हाथ को, ठीक है, ये हमारे पास था। और ये हम बर्फ़ में जैसे फ्रीज़र में रखे हैं बर्फ़ को, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, वो वाला था। और यहाँ पर सॉलिड वेपर, नेपथलीन जिसको हम लोग हिंदी में डामर गोली भी बोलते हैं, वो क्या उसको रख दिए, वो ये वाला था। और ये हमारे पास चाय बनाने के बाद झाँक के देख लो गंजी में छोटे छोटे क्रिस्टल है शुगर के, ये वाला था। और ये कोका कोला खोल लिए, हो गया, समझ गए, हो गया ना, एकदम मस्त समझाया हूँ। तो क्या करोगे, लाइट बंद कर देता हूँ, नोट कर लो। तो आप लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम जान गए, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि हमने शुरू में बात किया था कि मम्मी पापा कैसे काम करते हैं, ये सब करते हैं, वो करते हैं, ये सब हमने इक्विलिब्रियम में जाया था, वो भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था, ठीक है। पर ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता है क्या है? अब एक बात आप सोचो, एक बात जब आप सोचोगे तो केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में सबके अलग अलग है। भगवान ने सबको सेम बनाया है, सेम दिखते हैं, फिजिकल टाइप सबका सेम है, ठीक है। ओके, और फिर हमारे पास इसी में केमिकल पर सबका बिहेवियर अलग है, ठीक है। इसको हम जब केमिकल में देखें तो सबका बिहेवियर अलग होता है, किसी का बिहेवियर सेम नहीं है, सबका बात करने का तरीका अलग है, सबका स्टाइल अलग है भैया, स्टाइल अलग है सबका। हाँ हाँ मेरी ये जो हाँ मेरी ऐसे बोलते हैं, उनका भी स्टाइल अलग होता है, ठीक है। कोई किसी को क्या खाना पसंद है, किसी को किसका स्वाद पसंद नहीं है, कौन चिड़चिड़ा है, किसके बॉडी में ज़्यादा हार्मोन्स है, किसके में कम हार्मोन्स है, कोई कैसा है, कोई कुछ कैसे देख सकता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी का मतलब बॉडी पार्ट्स अगर देख ले, ऐसा नहीं नहीं करना चाहिए, पर टीवी वगैरह में बॉडी पार्ट्स दिखा देते हैं, उसको देख के उल्टी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे जो आराम से देख रहे, जैसे कि मैं तो आराम से देख लेता हूँ खुला हुआ चीज़। हाँ, ऐसा है वैसा है। ओके, ये बात है। तो ये हमारे पास केमिकल है, ठीक है, वो चिड़चिड़ा रहा है, ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पास क्या है, हम लोग को कंसंट्रेशन बिल्ड करना है, यानी कि वहाँ पास हमको बैलेंस बनाना है। तो क्या होता है, बस इसी को तो बोलते हैं यार केमिकल इक्विलिब्रियम।
बस यहाँ पास केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को जानते हो, यहाँ पास ये केमिकल चेंज को बताएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन दी है H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, तो केमिकल चेंज होने के बाद हमारे पास ये गैस में ही चेंज हुआ, इस बार गैस में ही चेंज हुआ। उस बार सॉलिड वगैरह का रोल था, सॉलिड लिक्विड कभी एक्वस आ रहा है, ये सब आ रहा है, पर इसमें गैस से गैस मिक्स के गैस ही बना। ठीक है, तो हमारे पास ये गैस ही बना, ये हमारे पास एक केमिकल चेंज था। ठीक है, जैसे कि इसको और समझो तो जब हमारे पास रस्टिंग होती है तो उसको रोकना हमारे पास मुश्किल होता है, रस्टिंग को। ठीक है, रस्टिंग को हमारे पास रोकना मुश्किल है। ठीक है, ये वहाँ कुछ ऐसी रिएक्शन पाई जाती है। ठीक है, वहाँ ऐसी रिएक्शंस पाई जाती है, बस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इतना बन रहा है, हमारे पास रेशियो हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास एक, या फिर निर्धारित टेम्परेचर हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उस टेम्परेचर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट का रेशियो है और रिएक्टेंट का रेशियो है वो होगा कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारे पास था कुछ छोटी मोटी बातें। ठीक है, लाइट बंद कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, लाइट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट, छोटा सा हमने आपस देखा होता क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है, बस। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी इतना दिया है, इतना को करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्या होता है। हम लोग केपी वर्सेस केपी जानेंगे, केपी क्या है, केसी क्या है, ये सब हम उसमें जानेंगे। फिर गिब्स फ्री एनर्जी ये सब क्या होता है, ये सब भी जान लेंगे। ओके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।